नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है आर्टिकल्स सीरीज की ये 8वीं वीडियो। जी, आप बच्चों चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएं, वहाँ पे सातों वीडियो आपको मिल जाएंगे। उन सातों वीडियोस को देखने के बाद आप इस 8वीं वीडियो को ज़रूर देखें। बच्चों, यहाँ हमने कुछ कॉमन वर्ड्स आपके सामने रखे हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्रिजन, जेल, हॉस्पिटल, कोर्ट, बेड, चर्च, टेम्पल, मस्क एंड मार्केट। ये बच्चों बहुत कॉमन वर्ड्स हैं और अक्सर हमने देखा है कि बच्चों को इन शब्दों के पहले आर्टिकल्स प्रयोग के दौरान बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो यह मेरी छोटी सी कोशिश है कि बच्चों की दिक्कतों को कम किया जाए। तो बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने सुझाव हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में भेजें कि मैं अपने मकसद में कामयाब रहा या नहीं। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। इन सभी शब्दों के पहले कब आर्टिकल्स लगता है और कब आर्टिकल्स नहीं लगता है। एक बार फिर से मैं इन शब्दों को पढ़ दे रहा हूँ। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्रिजन, जेल, हॉस्पिटल, कोर्ट, बेड, चर्च, टेम्पल, मस्क एंड मार्केट। बच्चों, इसके संबंध में नियम है कि व्हेन दे आर यूज्ड फॉर देयर प्राइमरी पर्पसेस दे टेक नो आर्टिकल्स बिफोर देम। बच्चों, कहा गया है कि जब इन शब्दों का प्रयोग इनके मूल उद्देश्य के लिए किया जाए तब इनके पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता। एक बार फिर से समझते हैं कि जब इन शब्दों का प्रयोग इनके मूल उद्देश्य के लिए किया जाए तब इनके पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे बच्चों, स्कूल का मूल उद्देश्य क्या है? यदि आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं या पढ़ाने जाते हैं तो स्कूल के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। इन दोनों कार्यों के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य से, जैसे बच्चों का फी जमा करने, किसी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज करने या स्कूल का भवन देखने जा रहे हैं, तब आप स्कूल के पहले द का प्रयोग करेंगे। वहीं बात कॉलेज के साथ है बच्चों, वहीं बात यूनिवर्सिटी के साथ है। ये तीनों शिक्षण संस्थान है। यहाँ आप पढ़ने जाते हैं या पढ़ाने जाते हैं तो आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। किसी अन्य उद्देश्य के लिए जाते हैं तो आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। ये देखिए बच्चों, प्रिजन और जेल दोनों एक दूसरे के वो समानार्थी शब्द हैं। प्रिजन का अर्थ ही होता है कारागार, जेल अर्थ भी होता है कारागार। तो बच्चों, यदि आप यहाँ अपराधी के रूप में जाते हैं, चोर डकैत के रूप में जाते हैं, तो वहाँ पे आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन किसी कैदी से मिलने जाते हैं या जेल में कुछ मरम्मती रिपेयरिंग का कार्य करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे द का प्रयोग किया जाएगा। ये हॉस्पिटल है बच्चों। इसका मूल उद्देश्य क्या है? यदि आप यहाँ पेशेंट के रूप में जाते हैं या डॉक्टर के रूप में जाते हैं, इलाज करने जाते हैं या इलाज कराने जाते हैं, तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। किसी अन्य उद्देश्य से, किसी बीमार से मिलने के लिए जाते हैं, किसी बीमार को पैसे देने के लिए जाते हैं, तो द का प्रयोग किया जाएगा। उसी प्रकार से बच्चों, कोर्ट है। कोर्ट का मतलब होता है कचहरी। यदि आप कचहरी में गवाही देने जाते हैं तो वहाँ पे द का प्रयोग बच्चों नहीं होगा। और किसी व्यक्ति से मिलने के लिए जाते हैं तो द का प्रयोग किया जाएगा। बेड का मूल उद्देश्य क्या है? सोना। यदि बेड का उपयोग सोने के लिए हो रहा है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। और जैसे बच्चे बेड पे झगड़ रहे हैं तो वो मूल उद्देश्य नहीं हुआ, तो वहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से चर्च है, टेम्पल है, मस्क है। ये तीनों क्या है बच्चों? पूजा स्थली है। यहाँ पे आप पूजा करने के उद्देश्य से जाते हैं तो वहाँ पे आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा, अन्यथा होगा। ये मार्केट है बच्चों। बाजार में यदि आप खरीदने के लिए जाते हैं या कुछ बेचने के लिए जाते हैं तो आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा, अन्यथा होगा। तो बच्चों, एक बार फिर से मैं कहूँगा कि यदि इन शब्दों का प्रयोग इनके मूल उद्देश्य के लिए किया जाए तो इनके पहले आप आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। और यदि किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाए तो आप इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग अवश्य करेंगे। इन उदाहरणों से बच्चों समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन वी आर इल, जब हम लोग बीमार होते हैं, वी गो टू हॉस्पिटल पढ़ेंगे बच्चों इसे। जब हम लोग बीमार होते हैं तब हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं। तो बीमार बच्चों कहाँ जाएगा? हॉस्पिटल जाएगा। तो यहाँ पे हॉस्पिटल का प्रयोग इसके प्राइमरी पर्पज, इसके मूल उद्देश्य के लिए हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे बच्चों किसी भी प्रकार के आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा देखिए,
द इंजर्ड मैन वाज टेकन टू हॉस्पिटल, घायल व्यक्ति को अस्पताल लेकर के जाया गया। तो बच्चों घायल को आप लेके कहाँ जाएंगे, अस्पताल ही लेके जाएं ना। तो यहाँ पे अस्पताल का प्रयोग इसके प्राइमरी पर्पस के लिए हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अगला बच्चों, द कल्प्रिट वाज सेंट टू जेल। कल्प्रिट मतलब अपराधी को, दोषी को कहाँ भेज दिया गया, जेल। तो दोषियों का स्थान ही है जेल बच्चों। तो जेल का उपयोग यहाँ पे इसके प्राइमरी पर्पस, मूल उद्देश्य के लिए हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी हम लोग क्रॉस करेंगे। अगला, ही इज इन जेल फॉर रॉबरी, यानी डकैती के केस में वह जेल में बंद है। तो जब बच्चों उसने डकैती की है तो जेल जाना ही है, तो यहाँ पे जेल का प्रयोग इसके प्राइमरी पर्पस के लिए हुआ है, इसलिए जेल के पहले क्रॉस होगा। माई मदर गोज टू खाली स्थान टेम्पल डेली, मेरी माँ रोज़ मंदिर जाती हैं। तो बच्चों रोज़ मंदिर क्यों जाती हैं, पूजा करने के लिए जाती हैं। तो यदि आप मंदिर पूजा करने के लिए जाते हो तो वहाँ पे मंदिर का प्रयोग उसके मूल उद्देश्य के लिए हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी क्रॉस का प्रयोग करेंगे। असलम वेंट टू मस्क टू ऑफर प्रेयर, बच्चों ये खाली स्थान मस्क के पहले होना चाहिए। असलम वेंट टू मस्क टू ऑफर प्रेयर्स, यानी असलम मस्जिद गया, नमाज अदा करने के लिए गया। तो बच्चों मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए ही जाते हैं ना, पूजा स्थली है, इबादत स्थली है वो। तो यहाँ पे मस्क का प्रयोग भी इसके प्राइमरी पर्पज के लिए हुआ है, इसलिए बच्चों यहाँ पर भी हम लोग क्रॉस का प्रयोग करेंगे। आई गो टू खाली स्थान बेड एट 9 o'clock, मैं 9 बजे सोने के लिए जाता हूँ। तो बच्चों 9 बजे आप बेड पे क्यों जाते हैं, सोने के लिए जाते हैं। तो यहाँ भी बेड का प्रयोग इसके प्राइमरी पर्पज के लिए हुआ है, मूल उद्देश्य के लिए हुआ है, इसलिए हम लोग क्रॉस कर देंगे। नंबर 8 कहता है सी लेफ्ट खाली स्थान कॉलेज एट 18, 18 साल की आयु में उसने कॉलेज छोड़ दिया। तो 18 साल की उम्र में बच्चों कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है, तो उसने विद्यार्थी के रूप में कॉलेज छोड़ा, इसलिए यहाँ पे क्रॉस होगा। अगला है माई सन गोज टू खाली स्थान स्कूल डेली, मेरा बेटा रोज़ विद्यालय जाता है। क्या करने जाता है, पढ़ने जाता है। तो विद्यालय का ये मूल उद्देश्य हुआ, इसलिए यहाँ पर भी क्रॉस करेंगे। बच्चों नंबर 10 कहता है कि द प्रिजनर वाज ब्रॉट टू कोर्ट फॉर ट्रायल, यानी कैदी को कोर्ट में लाया गया, किस लिए बच्चों, ट्रायल के लिए। तो कैदी ट्रायल के लिए कोर्ट ही जाते हैं, इसलिए यहाँ पर भी क्रॉस होगा। अगला, सी वेंट टू मार्केट टू बाई अ स्वेटर, वह स्वेटर खरीदने के लिए बाजार गई। तो बाजार हम लोग खरीदने के लिए या बेचने के लिए ही जाते हैं, मूल उद्देश्य वही है उसका, इसलिए बच्चों यहाँ पे क्रॉस होगा। मेरे कहने का मतलब है बच्चों कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, मस्क, टेम्पल, बेड, कोर्ट, हॉस्पिटल इत्यादि का प्रयोग जब कभी भी उसके मूल उद्देश्य के लिए हो तो उसके पहले आप आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करें, लेकिन किसी अन्य उद्देश्य के लिए हो तो आर्टिकल का प्रयोग अवश्य करें। इसको इन उदाहरणों से समझते हैं। एक नंबर देखिए बच्चों, लिखा है कि अदर पर्पजेज यानी अन्य उद्देश्य के लिए। तो लिखा है द चिल्ड्रन वेयर फाइटिंग ऑन द बेड, बच्चे बिस्तर पे लड़ रहे थे। तो बिस्तर लड़ने की चीज़ नहीं है बच्चों, सोने की चीज़ है। तो यहाँ पे बिस्तर का प्रयोग अदर पर्पजेज के लिए हुआ है, मूल उद्देश्य के लिए ना होकर के अन्य उद्देश्य के लिए हुआ है। तो देखिए बेड के पहले द का प्रयोग किया गया है। ये कह रहा है सी वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी हर एलिंग, बच्चों आप इसे एलिंग पढ़ेंगे। एलिंग का मतलब होता है बीमार, एलिंग का मतलब क्या होता है, बीमार। यानी वह अपनी बीमार माँ को देखने के लिए अस्पताल गई। मतलब अस्पताल वो न तो पेशेंट के रूप में गई, न ही डॉक्टर के रूप में गई, बल्कि विजिटर के रूप में गई। तो यहाँ पे अस्पताल का प्रयोग प्राइमरी पर्पस के लिए ना होकर के अदर पर्पस के लिए हुआ है, इसलिए आप देखिए हॉस्पिटल के पहले द का प्रयोग किया गया है। देयर वॉज ए ग्रेट रस, बच्चों आप इसको रस पढ़ेंगे, रस का मतलब होता है भीड़। देयर वॉज अ ग्रेट रस इन द कोर्ट यस्टरडे, कल कोर्ट में बहुत भीड़ थी। तो कल कोर्ट में बहुत भीड़ थी, तो जो लोग वहाँ पे थे बच्चों, वो कोर्ट की कार्रवाई को देखने के लिए गए थे, वे अपराधी के रूप में नहीं थे, मजिस्ट्रेट और जज के रूप में नहीं थे। तो यहाँ पे कोर्ट का प्रयोग इसके प्राइमरी पर्पस के लिए ना होकर के अदर पर्पस के लिए हुआ है, इसलिए देखिए कोर्ट के पहले भी द का प्रयोग किया गया है। अगला, ए फायर ब्रोक आउट इन द जेल, बच्चों जेल में आग लग गई, जेल में यहाँ पे आग लग गई। तो यहाँ पे जेल का प्रयोग अदर पर्पसेस के लिए हुआ है, तो देखिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। आई वेंट टू द स्कूल टू पे द फीस, मैं स्कूल क्यों गया, बच्चे की फीस जमा करने के लिए गया। तो न पढ़ने गया न पढ़ाने गया, वो स्कूल का प्राइमरी पर्पस है, आप अदर पर्पसेस के लिए गए, इसलिए देखिए स्कूल के पहले बच्चों द का प्रयोग किया गया है।
नंबर 6 देखते हैं, शी वेंट टू कॉलेज टू विटनेस ए मैजिक शो, यानी एक मैजिक शो देखने के लिए वह कहाँ गई, कॉलेज गई। तो कॉलेज न पढ़ने गई न पढ़ाने गई, बल्कि मैजिक शो देखने गई। इसलिए बच्चों यहाँ पे द का प्रयोग अवश्य करेंगे, यहाँ पे छूट गया है मुझसे। शी वेंट टू द कॉलेज टू विटनेस ए मैजिक शो, यानी एक मैजिक शो देखने के लिए वह कहाँ गई, कॉलेज गई। तो ये अदर पर्पज हुआ कॉलेज का, इसलिए द का प्रयोग अनिवार्य है। अगला, आई एम गोइंग टू द मार्केट टू मीट माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए मार्केट गया। तो मार्केट बच्चों सेल की चीज़ जगह है, नहीं तो परचेज की जगह है। आप मिलने गए तो ये अदर पर्पज़ है, इसलिए देखिए मार्केट के पहले भी द का प्रयोग हुआ है। नंबर 8 है, द मेसन वेंट टू द टेम्पल टू रिपेयर इट्स रूफ। मेसन का मतलब राजमिस्त्री होता है। राजमिस्त्री मंदिर गया क्या करने के लिए, उसके छत की मरम्मती के लिए गया, ना पूजा करने के लिए गया न पूजा कराने गया, बल्कि छत की मरम्मती के लिए गया। तो यहाँ पे टेम्पल का प्रयोग प्राइमरी पर्पज़ के लिए नहीं हुआ है, अदर पर्पज़ के लिए हुआ है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग करना जरूरी है। 9 है, ही विजिटेड यूनिवर्सिटी टू सी इट्स लाइब्रेरी, वह विद्यालय क्यों गया, पुस्तकालय को देखने के लिए, न पढ़ने गया न पढ़ाने गया, बल्कि वह पुस्तकालय को देखने के लिए गया। तो ये प्राइमरी पर्पज में नहीं आया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का प्रयोग अदर पर्पजेस के लिए हुआ है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग किया जाएगा। तो बच्चों ये थी आर्टिकल सीरीज की 8वीं वीडियो। मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा कि यदि यह स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्रिजन, जेल, हॉस्पिटल, कोर्ट, बेड, चर्च, टेम्पल, मस्क एंड मार्केट, यदि इनका प्रयोग इनके प्राइमरी उद्देश्य के लिए किए जाएं तो आप इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग न करें, और यदि इनका प्रयोग अन्य उद्देश्य के लिए किया जाए तो उनके पहले आप आर्टिकल का प्रयोग अवश्य करें, जैसे कि इन उदाहरणों से यह बात स्पष्ट है। तो बच्चों यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें, जय हिंद।